Hello students, you are once again with आशु अरोड़ा टीचर ऑफ APS। यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक, दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारी कंट्री में कितनी पार्टीज हैं। ओके तो कितनी पार्टीज हैं इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि any group of citizens are free to form the political parties। क्लियर, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम फॉर्मल सेंस में बात करें, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, देयर आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। क्लियर, एंड जो इलेक्शन कमीशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है विदाउट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ही उन्हें रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, बट नॉट ऑल द पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो बट नॉट ऑल द पार्टीज, सभी की सभी पार्टीज जो हैं वो जरूरी नहीं है कि कंपटीशन जो है वो विन कर जाएं इलेक्शंस में। कहने का मतलब ये है कि पार्टीज खड़ी जरूर होती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि सभी पार्टीज जीत जाएं, क्योंकि जितनी भी पार्टीज जो हैं खड़ी होती हैं उनमें से जीतने वाली जो है सिर्फ एक पार्टी होती है। ओके, देन ओनली अ फ्यू पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो जीतती हैं पार्टीज वह इलेक्शन में वही क्या करती हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है, कितनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज होती हैं जो अच्छी होती हैं। अब हमारी कंट्री की अगर हम बात करेंगे, इन सम कंट्रीज में, कुछ एक कंट्रीज में क्या होती है, वन पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम मीन्स वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। लाइक चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। समझ में आ गई बात। तो अगर हम इसमें ना हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमारी कंट्री में कौन सी पार्टी है वो तो मैं अभी बात करूंगी, लेकिन इन सम कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज की बात कर रही हूं, जैसे कि चाइना में, वहां पे क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन। यहां पे इसको ऐसे कर लेते हैं। क्लियर, इन वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, एंड इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद हम बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम की। क्लियर, टू पार्टी सिस्टम मीन्स चांसेस ऑफ विनिंग सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन। काफी सारी पार्टीज जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट करती हैं, और विन क्या होती है, विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। कुछ एक सीट जो है नेशनल लेजिस्लेचर में विन की जाती हैं, और चांसेस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ओनली बाय टू मेन पार्टीज ऑफ द कंट्री। अब जो सीट्स, मतलब जो पार्टीज जीतती हैं, मेजॉरिटी में होती हैं, उनमें से सिर्फ टू मेन पार्टीज ही गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें टू मेन, मतलब टू पार्टी सिस्टम होता है। वो आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद करना है, प्रॉपरली आपको लर्न होना चाहिए कि नेम द कंट्रीज विच हैव द टू पार्टी सिस्टम। द कंट्रीज आर USA एंड UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। समझ में आ गई आपको। देखिए, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, बट चांसेस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ओनली बाय द टू मेन पार्टीज। जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं वो करती हैं टू मेन पार्टीज। तो वही टू मेन पार्टीज जो हैं आगे गवर्नमेंट चलाती है। तो कंट्रीज कौन सी है जहां पे टू पार्टी सिस्टम होता है, USA एंड UK। नेक्स्ट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम मींस मोर देन टू पार्टीज कंपीट फॉर पावर, लाइक इन आवर कंट्री इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए हम एग्जांपल देंगे इंडिया का, और इंडिया के साथ साथ और भी कहां पे होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, दैट इज द, ओके फाइन, ये बात मैं आप पे छोड़ती हूँ कि मल्टी पार्टी सिस्टम और किस किस कंट्री की है।
तो आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर खुद सर्च करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी। ओके बच्चे, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि मोर देन 2 पार्टीज compete फॉर पावर। जब किसी कंट्री में मोर देन 2 पार्टीज compete करती हैं, दैट इज नोन एज द मल्टी पार्टी सिस्टम। मीन्स उस कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर इन कोalition। गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है? कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मीन्स हमारी कंट्री में नेशन वाइज नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हैं। क्लियर? और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट डू नॉट इंटरप्रेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा हमारी कंट्री में क्या होता है कि सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी गई है। कुछ स्टेट्स को कम, तो मतलब अनइक्वल है। क्लियर? तो गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर इन कोalition। उसके बाद क्या है? व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर, अब ये क्या है? अलायंस। क्लियर? तो अलायंस क्या होता है इसके बारे में आपको बता रही हूं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई एक पार्टी नहीं होती है। जब मल्टी का मीनिंग क्या है? काफी सारी पार्टीज होती हैं। तो जब वो हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए कि हमने इलेक्शन लड़ना है। तो क्या होगा कि हर एक की कोई पार्टी है जिसको लगता है कि वो इस एरिया से प्रॉपरली नहीं जीत पाएगी, तो दूसरी पार्टी की उसमें क्या हो जाती है, अगर वो हैंड्स ज्वाइन करेगी तो हो सकता है कि उसमें विनिंग हो जाए। तो ऐसे काफ़ी सारी पार्टीज जो है हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। उसके बाद पावर मैंने ये वो इलेक्शन जीत भी जाती हैं। इट इज कॉल्ड द अलायंस और अ फ्रंट। इसका बट इज अलायंस आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपने इसे लर्न करना है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और अ फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है वो? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। ओके, हाँ जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज द विच ऑफ दीज पार्टी इज द बेस्ट। अब इनमें से कौन सी पार्टी बेस्ट है? अब कौन सी पार्टी बेस्ट है कौन सी नहीं है ये हम नहीं कह सकते। एंड दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पार्टी अच्छी होती है, किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पार्टी अच्छी होती है। इसलिए इसका एक क्वेश्चन जो है सही नहीं है। इसका आंसर एक ये हो सकता है, वो क्या है कि नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशंस। समझ में आ गई बात? कोई भी सिस्टम जो है किसी भी कंट्री के लिए कोई आइडियल नहीं हो सकता और हर एक सिचुएशन में। तो इसका यही आंसर हो सकता है। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? देखिए, बिकॉज इट हैज सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, so it has a multi-party system, and because it is a large country and not easily absorbed by 2 or more parties, and not easily absorbed by 2 parties, and so more parties can easily 2 parties करेंगे यहाँ पे, and so more parties easily handle it. Okay, and so there is a multi-party system. समझ में आ गई ना बात आपको? इसको हम ऐसे सीधा रख लेते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ हमने किया है अलायंस। व्हाट इज अलायंस? फिर से मैं इसका मीनिंग रिपीट कर रही हूं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग द पावर, इट इज कॉल्ड द अलायंस और अ फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जैसे कि है ना हमारे इंडिया में 3 मेजर अलायंसेस हैं 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। 3 मेजर जो हैं वो अलायंसेस थे। वो कौन से हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट। ओके, दीज आर द 3 मेजर अलायंस। तो आपको ये भी लर्न होने चाहिए 3 मेजर अलायंस कौन से हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट।
उसके बाद बात करेंगे हम नेशनल पार्टीज की कि विच आर द नेशनल पार्टीज एंड व्हाट आर द नेशनल पार्टीज। तो कंट्री वाइड पार्टीज आर कॉल्ड द नेशनल पार्टीज। जो पार्टीज पूरी कंट्री में स्प्रेड आउट होती हैं, दोज आर कॉल्ड द नेशनल पार्टीज एंड दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। इन नेशनल पार्टीज के यूनिट्स हर एक स्टेट में होते हैं। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज इज फॉलोड बाय ऑल द यूनिट्स दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यहां से, ईच पार्टीज इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी के लिए जरूरी होता है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड हो। और इलेक्शन कमीशन तब क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज। इलेक्शन कमीशन जो लार्ज और इस्टेब्लिश्ड पार्टीज होती हैं उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी ऑफर करता है। और ईच पार्टी इज गिवन अ यूनिक सिंबल। हर एक पार्टी का एक यूनिक सिंबल होता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट सिंबल। और जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं उस पार्टी के, वही उस सिंबल को यूज करते हैं। ऑफिशियल यूनिक सिंबल का मीनिंग है, जैसे कि बीजेपी का सिंबल जो होता है वो क्या है, लोटस है, ठीक है। और कांग्रेस का सिंबल क्या होता है, वो एक हमारा ये होता है, हाथ का निशान होता है ऐसे करके। क्लियर? वैसे मेरे हाथ बहुत गंदे हो रखे हैं बिकॉज देर इज विंटर ना। ओके, नेक्स्ट इज द पार्टीज गेट प्रिविलेज एंड सम स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किन पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, जो और साथ में जिन पार्टीज को कुछ प्रिविलेज इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं उनमें, और स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उन्हें रजिस्टर करता है। सो दीज पार्टीज आर कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। हम ये भी कह सकते हैं कि द नेशनल पार्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बिकॉज दीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशंस। Next, according to the proportion of the votes and seats, there were, ठीक है, 7 नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2017। 2017 में 7 नेशनल पार्टीज थी हमारी कंट्री में 2017 में। उसके बाद है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। मीन्स नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। मीन्स अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है या है तो उसका क्या क्राइटेरिया, मीन्स उसे किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट, 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। समझ में आ गई बात। मीन्स या तो 6% वोट्स होने चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, या स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट होने चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन। मींस या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट हो या 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट हो। इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। समझ में आ गई बात। या लोकसभा इलेक्शन में 4 सीटें जो हैं वो जीत ले तो वो हमारी हो जाती है रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ये मतलब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई है इसकी। या तो 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं 6% वोट जो हों उस पार्टी के हों तभी वो नेशनल पार्टी बनेगी, या 4 स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन होंगे उनमें 6% वोट हों। ठीक है, इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। और एक इसके अलावा एक कंडीशन इनमें से फुलफिल होनी चाहिए। एक क्या है कि लोकसभा सीट्स में 4 सीटें, लोकसभा इलेक्शन में 4 सीटें जो हैं उस पार्टी को मिले तो ही वो पार्टी नेशनल पार्टी होगी। समझ में आ गई। एंड एटलीस्ट 6% इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मींस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एट द। उसके बाद बात आती है ये किसकी, स्टेट पार्टी की। स्टेट पार्टी का वैसे टॉपिक जो है हम स्टेट पार्टी के साथ भी डिस्कस कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा थोड़ा सा। वो देखिए, स्टेट पार्टी के लिए अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उसके लिए क्या जरूरी है, 6% इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मीन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एट द स्टेट पार्टी। ठीक है, इसमें 6% वोट, 6% इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको वोट होना जरूरी है। 6% वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 सीटें चाहिए इसको किसमें,
is and wins at least 2 seats is recognized in as the state party। और 2 सीट्स जो हैं उसको विन करना जरूरी है किसके लिए, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ 2 सीट्स जो है किसके लिए जरूरी है,